हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि ग्रीन कार्बन, ब्लू कार्बन, ब्लैक कार्बन एंड ब्राउन कार्बन कि ये होते क्या हैं। पिछले लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के बारे में पढ़ा था और कार्बन सिंक कि कार्बन सिंक क्या होती है कि जहाँ पर कार्बन को स्टोर किया जाता है उसे कार्बन सिंक कहते हैं। तो ग्रीन कार्बन और ब्लू कार्बन कार्बन सिंक से रिलेटेड ही हैं, जबकि ब्लैक और ब्राउन कार्बन ये थोड़ा अलग हैं। ग्रीन एंड ब्लू कार्बन कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का ही काम करते हैं, जबकि ब्लैक एंड ब्राउन कार्बन एटमॉस्फेयर में कार्बन का अमाउंट को इंक्रीज करते हैं और ग्लोबल वार्मिंग को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। ग्रीन कार्बन, it is a process by which we can remove atmospheric carbon with the help of plants। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, ग्रीन इंडिकेट करता है प्लांट्स को। इसमें ये प्लांट्स की हेल्प से बाय फोटोसिंथेसिस एटमॉस्फेरिक कार्बन को रिमूव किया जाता है और वो सीधा प्लांट की बॉडी या प्लांट के अंदर या सॉइल के अंदर स्टोर हो जाता है और यह एक नेचुरल प्रोसेस होता है। जैसे कि फॉरेस्ट कम समय में भी एक लार्ज अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर कर लेते हैं। एफॉरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन की मदद से एटमॉस्फेरिक कार्बन को कैप्चर करने में बहुत ही मदद मिलती है। इन सबसे एटमॉस्फेरिक कार्बन का एक बहुत बड़ा अमाउंट को बहुत ही जल्दी से हम लोग कैप्चर कर सकते हैं। ब्लू कार्बन में बात करें तो ब्लू इंडिकेट करता है वाटर को या ओशन को कि इस प्रोसेस में जो भी एटमॉस्फेरिक कार्बन होता है उसको ओशन के द्वारा कैप्चर किया जाता है या ओशन द्वारा कैप्चर होता है। इस प्रोसेस में कोस्टल इकोसिस्टम पार्टिसिपेट करता है, जैसे कि टाइडल मार्सेस, मैनग्रोव, सी ग्रासेस, ये सब एटमॉस्फेरिक कार्बन को रिमूव करने में हेल्प करते हैं और उसको ओशन के अंदर डिपॉजिट कर देते हैं। बेसिकली हम लोगों ने देखा कि ग्रीन कार्बन और ब्लू कार्बन दोनों कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का काम करते हैं, मतलब कार्बन कैप्चरिंग का काम करते हैं, जबकि ब्लैक कार्बन और ब्राउन कार्बन के में हम देखते हैं कि दोनों इसके उल्टे अपोजिट होते हैं कि यहाँ जहाँ पर ग्रीन कार्बन ब्लू कार्बन कार्बन को स्टोर करते हैं, वहीं पे ब्लैक कार्बन और ब्राउन कार्बन यहाँ एटमॉस्फेयर में कार्बन की अमाउंट को इंक्रीज करते हैं। ब्लैक कार्बन की बात की जाए तो ये एक इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स होता है, जैसे कि नेचुरल गैस, पेट्रोल, डीजल, इन सब का इनकम्प्लीट कंबशन होता है, मतलब कम जला हुआ होता है। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो इनऑर्गेनिक फॉर्म में होते हैं और इसमें सूट्स होते हैं, मतलब कि अनबर्न्ड पार्टिकल्स जो कि ब्लैक कलर में होते हैं। इन सूट्स की वजह से ही कुछ रेस्पिरेटरी डिजीज, सेवरल टाइप्स की रेस्पिरेटरी डिजीज भी होती हैं और ये जनरली सूट्स सनलाइट की विजुअल लाइट को एब्जॉर्ब करती हैं और हीट क्रिएट करती हैं। इस वजह से ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। जबकि ब्राउन कार्बन की बात की जाए तो ये कंबशन ऑफ बायोमास से फॉर्म होता है, मतलब कि जैसे काउडंग हुआ या फॉरेस्ट या वुड हुआ, इनके कंबशन के द्वारा ही इसका फॉर्मेशन होता है और ये ऑर्गेनिक फॉर्म में होता है और जनरली ब्राउन कलर का होता है। ये भी रेस्पिरेटरी डिजीज कॉजेस करता है, लेकिन मेन डिफरेंस जो होता है इसमें कि ब्लैक कार्बन में विजुअल सनलाइट एब्जॉर्ब होती है, जबकि यहाँ पर अल्ट्रावायलेट सनलाइट एब्जॉर्ब होती है। दूसरा डिफरेंस ये है कि इसमें ब्राउन कार्बन एटमॉस्फेयर में नाइट्रेट के प्रेजेंस होने की वजह से ओजोन फॉर्मेशन करता है। वैसे ओजोन तो
अर्थ एटमॉस्फेयर के लिए फ़ायदेमंद होता है, लेकिन वो स्ट्रेटोस्फेयर में होता है। लेकिन ये ट्रोपोस्फेयर में ओजोन फॉर्मेशन करता है, जो कि एक पॉल्यूटेंट का काम करती है। जब ये ओजोन एरोसोल से मिलती है तो ये स्मोक का फॉर्मेशन करती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू।